दोस्तों इसीलिए मैंने कहा था कि इस फिल्म का नाम तूफान नहीं मीठा जहर होना चाहिए, क्योंकि ये है राकेश ओम प्रकाश मेहरा की इस फिल्म की मैसेजिंग कि जो एक अज्जू भाई नाम का ये गुंडा है, अपराधी है, क्रिमिनल है, ये तो दिल का बहुत ज्यादा साफ है। एक मवाली, एक लुच्चा लफंगा गुंडा तो दिल का बहुत ज्यादा साफ है, लेकिन एक बॉक्सिंग कोच जो एक बहुत ही ईमानदार आदमी है, जिसने अपनी जिंदगी में शायद कभी कोई कानून नहीं तोड़ा, पूरी तरह ईमानदार है, वो दिल का बुरा है। वो अपने दिल में भेदभाव रखता है, ऊंच नीच रखता है। नमस्कार, जय मां भारती। दोस्तों कल ना चाहते हुए भी मैंने अपना एक रूल, अपना एक नियम तोड़ा। नियम ये था कि जो तांडव जैसी वेब सीरीज आती हैं और तूफान जैसी फिल्में आती हैं, ना ही मैं इनको देखूंगा और ना ही इनके बारे में बात करूंगा, इनके ऊपर वीडियो नहीं बनाऊंगा। इस प्रकार की जो फिल्में हैं, वेब सीरीज हैं, मैं इनको जरा सी भी पब्लिसिटी अपनी तरफ से नहीं दूंगा। मैंने ये नियम बनाया था, लेकिन कल मैंने ये नियम तोड़ दिया और ऐसा करने का मेरे पास एक बहुत अच्छा कारण भी था। वो कारण ये था दोस्तों कि मैं खुद एक बच्ची का पिता हूं और एक बच्ची का मामा भी हूं। ये बच्चियां धीरे धीरे बड़ी हो रही हैं और कल को इनके पास अपने अपने स्मार्टफोन्स होंगे और ये अपने फोन्स में इस प्रकार की वेब सीरीज और फिल्में जरूर देखेंगे। इनको ऐसा करने से नहीं रोका जा सकता। 24 घंटे किसी के ऊपर नजर रखना, ये देखना कि कोई अपने फोन में क्या देख रहा है क्या नहीं देख रहा, ऐसा करना असंभव है और इस बात का कोई मतलब भी नहीं बनता। ऐसा नहीं किया जा सकता। इसीलिए मैं ये जानना चाहता था कि भैया इस प्रकार की जो फिल्में हैं, क्या इनसे कोई घबराने वाली बात है? क्या इनसे हमें घबराना चाहिए, इनसे डरना चाहिए या नहीं? और मेरा विश्वास जानिए दोस्तों कि केवल आधे घंटे की फिल्म देखने के बाद ही मुझे यह पता चल गया कि घबराने की बात है और थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज्यादा घबराने की बात है। दोस्तों राकेश ओम प्रकाश मेहरा की इस फिल्म का टाइटल तूफान नहीं बल्कि मीठा जहर होना चाहिए था, क्योंकि वास्तव में यह फिल्म एक जहर ही है, और वो भी ऐसा जहर जिसको एक बहुत ही लुभावनी, बहुत ही आकर्षक पैकेजिंग में डाल के पीछे वाले रास्ते से बिल्कुल चुपचाप हमारे घरों के अंदर पहुंचाया जा रहा है, हमारे बच्चों के सामने परोसा जा रहा है, हमारे बच्चों को, हमारे आने वाली नस्लों को इस जहर का आदी बनाया जा रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले बिल्कुल फटाफट मैं आपको इस फिल्म की कहानी मोटे मोटे तौर पर ऊपर से बता देता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपने फिल्म नहीं देखी होगी, इसके ऊपर अपना कीमती समय बर्बाद नहीं किया होगा। क्या देख भी ली? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। दोस्तों इस फिल्म के जो मुख्य किरदार हैं, मेन प्रोटैगनिस्ट हैं, यानी कि हीरो हैं, उनका नाम है मिस्टर अजीज अली, जिनको सब प्यार से अज्जू भाई बुलाते हैं। अब ये अज्जू भाई एक गुंडा है, सड़क चलता मवाली है, लुच्चा लफंगा है। ये वसूली का काम करता है, लोगों से हफ्ता वसूलता है, जबरदस्ती पैसा लेता है, और जो पैसा नहीं देता ये उसके मुंह पे घुसंड मार मार के उसका मुंह पूरी तरह लहू लुहान कर देता है। अब कहने को तो अज्जू भाई एक अपराधी है, फुल टाइम क्रिमिनल है और रोज होलसेल के हिसाब से कानून तोड़ता है, लेकिन भाई साहब अज्जू भाई का दिल बहुत अच्छा है, बहुत ही साफ दिल का बंदा है। एक बात की दात दूंगी बेटा, भले 100 बुराइयां हैं तुम्हारे दोस्त में, फिर भी तुम्हारे मुंह से उसके लिए तारीफ ही निकलती है। अब क्या करूं मौसी, मेरा तो दिल ही कुछ ऐसा है। दिल तो अज्जू भाई का इतना ज्यादा साफ है कि जब अज्जू भाई मरेंगे तो उन्हें दफनाने से पहले उनके दिल को अमेरिका भेज दिया जाएगा, जहां अमेरिका के बड़े बड़े डॉक्टर्स और वैज्ञानिक अज्जू भाई के दिल के ऊपर रिसर्च करके ये पता लगाने का प्रयास करेंगे कि भाई एक आदमी का दिल इतना ज्यादा नेक और पाक और साफ कैसे हो सकता है। डॉक्टर्स अज्जू भाई के दिल को काट कर देखेंगे क्या वास्तव में अज्जू भाई के दिल में सोना ही तो नहीं भरा हुआ, कहीं उनके दिल में खून की जगह हार्पिक तो नहीं बहता। भाई साहब अज्जू भाई का दिल इतना ज्यादा साफ है। अब फिल्म के शुरुआत में ही दिखाया गया है कि ये साफ दिल का गुंडा अज्जू भाई एक रेस्टोरेंट में जाता है और वहां का जो मालिक है रेस्टोरेंट का, पहले उसके आदमियों की पिटाई करता है और फिर रेस्टोरेंट के मालिक की भी खूब पिटाई करता है। और इसी मारधाड़ में, पिटाई में अज्जू भाई को भी थोड़ी बहुत चोटें आ जाती हैं, उसके सिर में एक चोट लग जाती है और फिर इस चोट का इलाज कराने पास के एक सरकारी अस्पताल जाता है, डोंगरी के एक सरकारी अस्पताल में जाता है, जहां पर ये लड़की डॉक्टर है जिसका नाम है डॉक्टर अनन्या प्रभु। अब ये जो लड़की है जो 5-7 साल की पढ़ाई करने के बाद MBBS MD करने के बाद डॉक्टर बनी है, ये अज्जू भाई का इलाज करना शुरू कर देती है, उनकी चोट की ड्रेसिंग करने लग जाती है। लेकिन तभी इसको पता चलता है कि अज्जू भाई तो एक गुंडा है और ये कहती है हो अरे ये तो एक गुंडा है, और ये अज्जू भाई को गरियाना शुरू कर देती है, कहती है यू गुंडे, यू अनसोशल एलिमेंट, चलो गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट। और जैसे ही अज्जू भाई इसके कमरे से बाहर निकल के कॉरिडोर में जाते हैं, वो उनका टकराना होता है सिस्टर डिसूजा के साथ। और ये जो भाई साहब सिस्टर डिसूजा है ना, ये भी दिल की बहुत ही ज्यादा नेक हैं, इनका दिल भी सोने का बना हुआ है।
वो अज्जू भाई को देखते हैं उनका दिल पिघल जाता है। वो कहती हैं अरे तुम्हें तो चोट लगी है, चलो फटाफट बैठ जाओ। वहाँ पे चपरासी बैठा था, उसको उड़ा दिया, तू भाग यहाँ से, तू बैठ भाई। अज्जू को बिठाती हैं और कहती हैं चल मैं तेरी पट्टी करती हूँ। और ठीक उसी पॉइंट पे कॉरिडोर में से एक नर्स गुजर रही है जिसके हाथ में ट्रे है और उस ट्रे में बैंडेज है, कॉटन है, बीटाडीन, डेटॉल वगैरह सब कुछ है। उससे ट्रे लेती हैं, नर्स से ट्रे छीनती हैं और अज्जू भाई की पट्टी करना शुरू कर देती हैं और उसको बताती हैं कि डॉक्टर ने तुम्हें बाहर इसलिए निकाला क्योंकि तुम्हें गुंडे हो, मवाली हो, गैंगस्टर हो, यदि लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हो तो गंदी लाइन छोड़ दो। मतलब वही सरोजिनी नायडू वाला ज्ञान पेलना शुरू कर देती हैं। अब एक दिन अज्जू भाई अपनी कॉलोनी के बॉक्सिंग जिम में जाते हैं और इस जिम का जो कोच है वो एक पारसी अंकल हैं। दोस्तों इस फिल्म में जो कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं उनको याद रखिएगा। अभी तक 4 कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं। पहले अज्जू भाई, और अज्जू भाई का दिल तो पूरी तरह सोने का है, प्योर 24 कैरेट सोना है इनका दिल। दूसरी हैं डॉक्टर अनन्या प्रभु, इनका दिल भी बहुत ज्यादा भोला है। तीसरी हैं सिस्टर डिसूजा, उनका दिल तो भाई साहब सोना क्या पूरी तरह हीरे का बना हुआ है। ये तो किसी घायल आदमी को देखती हैं तो ऑन द स्पॉट कहीं पे भी उसका इलाज करना शुरू कर देती हैं, इतने ज्यादा नेक दिल की हैं, इतने ज्यादा साफ दिल की हैं। और चौथे हैं ये पारसी बाबा और इनका दिल भी पूरी तरह गोल्ड का ही बना हुआ है। अब ये जो पारसी कोच है अज्जू भाई को मोहम्मद अली बॉक्सर का एक यूट्यूब पर वीडियो दिखाता है और केवल 15 सेकंड का मोहम्मद अली का वीडियो देखने के बाद अज्जू भाई की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। उनके सिर पे बॉक्सिंग का जुनून सवार हो जाता है। उनकी जिंदगी केवल 15 सेकंड का एक वीडियो देखने के बाद 180 डिग्री टर्न मार लेती है और अज्जू भाई निश्चय कर लेते हैं कि अब तो उनको बॉक्सर ही बनना है, और वो भी ऐसा वैसा नहीं, पूरा इंटरनेशनल लेवल का एक प्रो बॉक्सर बनना है। अब दोस्तों यहाँ पर इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं द ग्रेट राकेश ओम प्रकाश मेहरा, उनकी इस महान स्क्रिप्ट के सब टेक्स्ट को देखिए, कितना सटल सब टेक्स्ट है। द ग्रेट बॉक्सर मोहम्मद अली और ये सड़क का गुंडा अजीज अली, मोहम्मद अली अजीज अली, कितना ज्यादा सटल सब टेक्स्ट है। वाह राकेश ओम प्रकाश मेहरा साहब, क्या महान स्क्रिप्ट लिखी है आपने। अब अज्जू भाई पारसी बाबा से उनके जिम में कोचिंग लेना शुरू कर देते हैं और कुछ महीने बाद पारसी बाबा उन्हें मैच करवाने के लिए अज्जू भाई को फाइट के लिए दूसरे जिम लेकर जाते हैं, जहां पर अज्जू भाई की फाइट होती है जो मुंबई का बेस्ट बॉक्सिंग कोच है उसके चेले के साथ। इस कोच का किरदार निभाया है परेश रावल ने और कैरेक्टर का नाम है नारायण प्रभु। दोस्तों जरा गौर कीजिएगा, नारायण प्रभु ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। ये राकेश ओम प्रकाश मेहरा की जो प्रोपेगेंडा से भरी महान स्क्रिप्ट है उसका ये इंटेलेक्चुअल सब टेक्स्ट है जो जानबूझकर डाला गया है। एक बहुत बड़ा कारण है जो अभी आपको आगे चलकर समझ में आएगा कि इस कैरेक्टर का नाम नारायण प्रभु क्यों रखा गया है। खैर इस मैच में अज्जू भाई की खूब कुटाई होती है। जो नारायण प्रभु है, जिनको सब प्यार से नाना प्रभु बुलाते हैं, उनका चेला अज्जू भाई का मुंह तोड़ देता है और आंख तो पूरी तरह फोड़ ही देता है। और जब वो मैच जीतता है, रेफरी नाना प्रभु के शिष्य को विनर डिक्लेयर कर देता है, तो जो बाकी के चेले हैं नाना प्रभु के, वो जोर से चिल्लाते हैं जय हनुमान। अब अज्जू भाई का जो कोच है पारसी बाबा, वो अज्जू भाई से कहता है कि देख भाई अज्जू, अगर तुझे भी ऐसा प्रोफेशनल बॉक्सर बनना है तो तुझे नाना प्रभु से ही कोचिंग लेनी होगी, और कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि मुंबई में एक यही बॉक्सिंग कोच है, बाकियों को तो बाहर निकाल दिया गया है, मुंबई से तड़ीपार कर दिया गया है, तो जाके नाना प्रभु से आशीर्वाद ले ले। अब एक बार फिर से अपनी चोटों का इलाज करवाने अज्जू भाई उसी हॉस्पिटल की उसी डॉक्टर के पास जाते हैं, क्योंकि पूरी मुंबई में एक यही सरकारी हॉस्पिटल है और एक यही डॉक्टर है। तो अज्जू भाई इसके पास जाते हैं और इस बार कहते हैं कि भाई मैं कोई मारधाड़ में, गुंडागर्दी में मेरे को चोट नहीं लगी, बल्कि बॉक्सिंग मैच में चोट लगी है। और वो उस कोच के बारे में बात करने लगते हैं। मतलब एक जो गुंडा मवाली होता है वो डॉक्टरों से नॉर्मली इस प्रकार की बातें करता है हॉस्पिटल में, आपने भी देखा होगा, मैंने तो कई बार देखा है। जो सड़क चलते गुंडे मवाली स्मैकिए होते हैं ना, वो डॉक्टरों से, स्पेशली फीमेल डॉक्टरों से ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं इधर उधर की, और वो भी उन्हें खूब बढ़ चढ़ के मुंह लगा रही होती है। मैं तो रोज ऐसा देखता हूं, आपने भी देखा होगा। कह रहे उस कोच के बारे में बात करने लगते हैं, कहें बड़ा ही खड़ूस कोच था, ये सा था वो था, लेकिन उसकी तारीफ भी करते हैं कि बेस्ट कोच है, बहुत अच्छा है, ये है वो है। लेकिन अज्जू भाई ये नहीं जानते कि ये जो डॉक्टर है अनन्या प्रभु, ये उस कोच की बेटी है, यानी कि परेश रावल की इकलौती बेटी है। अब शाम को ये लड़की घर वापस जाती है तो घर पे इसके पापा हैं जो कोच है नाना प्रभु, और उनका एक दोस्त है जिसका नाम है पिक्चर में बाला काका। अब जब ये घर जाती है तो जो बाला काका हैं वो उसको एक डॉक्टर की फोटो दिखाते हैं, इंडियन डॉक्टर है जो अमेरिका में प्रैक्टिस कर रहा है, और मतलब शादी के रिश्ते के लिए फोटो दिखाते हैं। तो फोटो देखते ही इसका मुंह बन जाता है, नाक भौं सिकुड़ जाती है, और ये कहती है बाबा मुझे शादी नहीं करनी, मैं आपको छोड़ के कहाँ जाऊंगी, और अमेरिका जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं आपसे दूर नहीं जाना चाहती। देखो कितनी अच्छी लड़की है, कितनी मतलब अपने बाबा का ध्यान रखना चाहती है, छोड़ के उन्हें नहीं जाना चाहती। ये लोग खाना वाना खा लेते हैं और फिर बाहर बैठ के बातें कर रहे होते हैं। तब ये अज्जू भाई के बारे में बताती है कि आज एक लड़का आया था, बहुत बुरी तरीके से उसकी पिटाई हुई थी, आपके चेले ने पिटाई की थी, लेकिन आपकी बहुत तारीफ कर रहा था। उसका नाम है अजीज अली, आपकी बहुत तारीफ कर रहा था, उसे आप बॉक्सिंग सिखा क्यों नहीं देते। तो यहाँ पर जो नाना प्रभु हैं, जिनका नाम पिक्चर में है नारायण प्रभु, नारायण प्रभु कहते हैं, कह रहे जो मुसलमान हैं ऐसे ही होते हैं, इनसे दूर रहना चाहिए, इनसे ज़्यादा मतलब नहीं रखना चाहिए, ऐसे ही होते हैं। मतलब पिक्चर में राकेश ओम प्रकाश मेहरा साहब ने दिखाया है कि जो कैरेक्टर है नारायण प्रभु, जो एक ईमानदार आदमी है,
जिसने अपनी पत्नी का देहांत होने के बाद बचपन में जब वो बच्ची छोटी थी तभी उनकी पत्नी का देहांत हो गया था, तब से पूरी मेहनत से ईमानदारी से अपना रोजी रोटी कमाई है और अपनी बच्ची को भी अच्छे से पाला है, पढ़ा लिखा के उसे डॉक्टर बनाया है। एक ऐसा ईमानदार आदमी दिल का बुरा है, उसके दिल में बुराई है, वो एक विशेष समुदाय के लोगों को पसंद नहीं करता, अच्छी नज़र से नहीं देखता। दोस्तों इसीलिए मैंने कहा था कि इस फिल्म का नाम तूफान नहीं मीठा जहर होना चाहिए, क्योंकि ये है राकेश ओम प्रकाश मेहरा की इस फिल्म की मैसेजिंग कि जो एक अज्जू भाई नाम का ये गुंडा है, अपराधी है, क्रिमिनल है, ये तो दिल का बहुत ज़्यादा साफ है। एक मवाली, एक लुच्चा लफंगा गुंडा तो दिल का बहुत ज़्यादा साफ है, लेकिन एक बॉक्सिंग कोच जो एक बहुत ही ईमानदार आदमी है, जिसने अपनी ज़िंदगी में शायद कभी कोई कानून नहीं तोड़ा, पूरी तरह ईमानदार है, वो दिल का बुरा है। वो अपने दिल में भेदभाव रखता है, ऊंच नीच रखता है। अब दोस्तों एक 14-15 साल की बच्ची, वो बच्ची मेरी भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है। एक 14-15 साल की बच्ची जो बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहती है, वो मान लीजिए इस फिल्म को देखती है, तो इस फिल्म को देखकर क्या सीखेगी? यही सीखेगी ना कि एक सड़क चलता लुच्चा लफंगा, एक गुंडा, एक अजीज भाई जिसके डोले हैं, अच्छे हैं, शक्ल ठीक ठाक है, लेकिन सड़क चलता गुंडा है, क्रिमिनल है, उसको अपने मुंह लगा लो, उससे प्यार कर लो, शादी कर लो, बाप गया भाड़ में। वो बाप जिसने आपको अकेले पाल पोस कर बड़ा किया है, आपको पढ़ा लिखा के डॉक्टर बनाया है, वो गया भाड़ में। आप तो अज्जू भाई के साथ जाओ, बाप को अकेले छोड़ दो। दोस्तों इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं राकेश ओम प्रकाश मेहरा साहब, इनके नाम की स्पेलिंग पर जरा गौर कीजिए। इन्होंने राकेश की स्पेलिंग में एक जबरदस्ती का वाई घुसाया हुआ है। इस वाई की कोई जरूरत नहीं है, और ये ऐसे अकेले नहीं है इस इंडस्ट्री में। ऐसे डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स और एक्टर्स की भरमार है जो अपने नाम की स्पेलिंग में जबरदस्ती के लेटर्स घुसा लेते हैं, जिनकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी लेटर्स लगा लेते हैं फालतू के। क्यों? क्योंकि न्यूमरोलॉजिस्ट इनको ऐसा करने को कहते हैं। इनसे कहा जाता है कि भैया आप अपने नाम की स्पेलिंग में फला फला लेटर लगा लो तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे, आपकी फिल्में इतना पैसा कमाएंगी, उतना पैसा कमाएंगी। इनसे कहा जाता है, ये तुरंत अपने नाम में वो लेटर लगा लेते हैं। ये है इन लोगों का अंधविश्वास। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों जरा इनकी फिल्मों पर नजर डालिए, कैसे अपनी फिल्मों में ये लोग पूरी बेशर्मी के साथ इस दुनिया को, इस समाज को सही गलत का अंतर समझाते हैं। कैसे धर्म के ऊपर, जात पात और ऊंच नीच के ऊपर ज्ञान बांटते फिरते हैं। कैसे विनोद चोपड़ा, राजकुमार हिरानी और आमिर खान जैसे लोग पीके जैसी एक फिल्म बनाते हैं और इस फिल्म में दुनिया को बताते हैं कि ये जो देश है ना, भारतवर्ष, इसके ज्यादातर हिंदू अंधविश्वासी हैं। ज्यादातर हिंदू इसलिए मंदिर जाते हैं क्योंकि वो डरे हुए हैं, अंधविश्वास से भरे हुए हैं। अरे चोपड़ा साहब, अगर आप में जरा सी भी हिम्मत है और अगर आप पाखंडी नहीं है तो दुनिया को सबसे पहले ये बताइए कि अपनी उसी पीके फिल्म के लिए आपने मुहूर्त की डेट किससे निकलवाई थी? मुहूर्त के दिन आपने नारियल क्यों फोड़ा था और मुहूर्त आपने आखिर रखा ही क्यों था? अगर आप में जरा सी भी हिम्मत है तो दुनिया को ये बताइए कि आप और आपके जैसे दूसरे प्रोड्यूसर्स अपनी फिल्म की रिलीज डेट साइन करने से पहले कितने न्यूमरोलॉजिस्ट और पंडितों से सलाह मशवरा करते हैं। अगर आप में हिम्मत है तो दुनिया को बताइए कि आपकी फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े एक्टर्स, और डायरेक्टर्स अपनी उंगलियों में 36-36 अंगूठियां और गले में 20-20 मालाएं पहनकर क्यों घूमते हैं। अगर आप में जरा सी भी हिम्मत है तो दुनिया को सबसे पहले अपने अंधविश्वास के बारे में बताइए। लेकिन मैं जानता हूं कि आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि वो क्या है ना कि दूसरों को ज्ञान देना हमेशा बहुत ज्यादा आसान होता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। जय मां भारती, जय हिंद।